तो रामा बसारा में मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे यहाँ नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। तो उम्मीद है भी आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे भी। देखो भी आज आप जो नई वीडियो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं खनिज संसाधन। हरियाणा में खनिज लवण कौन से हैं, कित कित पाए जावे हैं और कौन कौन से पाए जावे भी, इसके बारे में बात कराएंगे। ठीक है, सबसे पहला तो भी बात करेंगे हरियाणा की खनिज सिटी किसने कहा हाँ या खनिजों का शहर किसने कहा हाँ। हरियाणा की खनिज सिटी, ठीक है, या खनिजों का शहर भी, खनिजों का शहर तो महेंद्रगढ़ जिले को कहा जाता है भी, महेंद्रगढ़ जिले को कहा जाता है। और महेंद्रगढ़ जिले का प्राचीन नाम है कानोड़ नगरी। ठीक है, राजा नरेंद्र ने अपने पुत्र महेंद्र के जन्म पर मतलब कि उसके नाम पे इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, और हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसका मुख्यालय खुद जिले में न होकर किसी अन्य स्थान पर है, तो भी महेंद्रगढ़ वो जिला है। महेंद्रगढ़ का जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है वो नारनौल में पाया जाओ भी। ठीक है, पहले मेवात भी हुआ करता, लेकिन मेवात का नाम जो नया नाम नू रखा गया है वो इसीलिए ही रखा गया है क्योंकि जो भी मुख्यालय था मेवात का वो नू में था, तो नू मेवात का नया नाम कर दिया गया था 12 अप्रैल 2016 को भी। ठीक है, हरियाणा की खनिज सिटी खनिजों का शहर भी महेंद्रगढ़ है। पूछा जाए कि भी खनिजों का संग्रहालय कहाँ पर है, कहाँ पर बनाया गया है, तो भी खनिजों का जो संग्रहालय बनाया गया है वो बनाया गया भी नारनौल महेंद्रगढ़ में। नारनौल महेंद्रगढ़ में बनाया गया है जो खनिजों का संग्रहालय बनाया गया है। ठीक है, खनिजों संग्रहालय कहाँ बनाया गया है, नारनौल महेंद्रगढ़ में। नंदीग्राम, नरराष्ट्र, सिंहों का डहर, तालाबों बावड़ियों का शहर नारनौल को कहा जाता है। और नारनौल की स्थापना 1591 में शाह कुली खां ने करी थी, अकबर के समय भी। एक तो यहाँ पर जल महल बनाया गया था और इसकी स्थापना करी गई थी भी। और भी बाबर के समय नारनौल के कपास के बाजारों को गुदड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गुदड़ी कहा जाता था। और अकबर की टकसाल भी कहाँ पर पाई जाया कर दी, तो अकबर की टकसाल नारनौल महेंद्रगढ़ में पाई जाया कर दी, जहाँ पर जलाली सिक्का बनाया करता। कौन सा सिक्का बनाया करता भाई, जलाली सिक्का बनाया करता। और भी बात करा कि तालाब या बावड़ी हो के हैं जो वर्षा ऋतु में अस्थायी झील हो जाओ ना, कि माटी ऊंची होगी कितनी मोडलान होगी, उस अस्थायी जो झील हैं उनको भी मतलब कि जो माटी के टीले हैं उनको ठूठ या बावड़ी कहा जाता है। ठीक है, और बात करा कि नारनौल में किसका बचपन बीता था, तो भी शेरशाह सूरी का बचपन बीता था भी। और शेरशाह सूरी के दादा थे भी इब्राहिम सूरी। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पर है, नारनौल महेंद्रगढ़ में है। और शाह विलायत खां का मकबरा भी कहाँ पर है, तो नारनौल महेंद्रगढ़ में भी। खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है नारनौल महेंद्रगढ़ को। पूछा जाए कि सर्वाधिक खनिज लवण हरियाणा के किस जिले में पाए जाते हैं, सर्वाधिक खनिज लवण भी, तो भी महेंद्रगढ़ में पाए जावे हैं। और दूसरे नंबर पर पाए जावे भी गुरुग्राम में भी। ठीक है, सर्वाधिक खनिज लवण भी महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में पाए जावे हैं। अगर पूछा जाए कि भवन निर्माण सामग्री कहाँ पर पाई जाओ सबसे ज्यादा, भवन निर्माण सामग्री भी, तो भवन निर्माण जो सामग्री है यह पाई जाओ भी गुरुग्राम में ज्यादा भी। और गुरुग्राम में भी सेकंड नंबर पाए जाओ या अंबाला में। लेकिन भवन निर्माण सामग्री सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसने देवांगे, तो गुरुग्राम जिले को देवांगे भाई। ठीक है, सबसे ज्यादा भवन निर्माण सामग्री। अगर पूछा जावे कि हरियाणा में बजरी सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जावे है, तो भी जो बजरी पाई जावे ना यह पाई जाओ भी फरीदाबाद में भाई। बजरी सबसे ज्यादा हरियाणा में कित पाई जावा है, फरीदाबाद में पाया जावा है। अगर पूछी जाओ कि रवेदार बजरी कहाँ पर पाई जावा है, तो रवेदार बजरी मिलती है भी चरखी दादरी में भी। रवेदार बजरी चरखी दादरी में भी। और दादरी का आगे चरखी शब्द 1958 में रामकृष्ण गुप्ता ने जोड़ा था। और चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला भी 4 दिसंबर
सोडा को बनाया गया था अभी। ठीक है, रवेदार चूना है और सॉरी रवेदार बजरी। अगर पूछ लो कि रवेदार चूना कहाँ पाया जाता है तो रोहतक में पाया जाता है अभी। रवेदार चूना रोहतक भी, रवेदार चूना कहाँ पाया जाता है? रोहतक में पाया जावा है। अगर पूछा जावा है कि चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पाए जावा भाई, चीनी मिट्टी के बर्तन, तो चीनी मिट्टी के जो बर्तन पाए जाओ अभी ये पाए जाओ सिकंदरपुर गांव में भी, सिकंदरपुर गांव में पाए जाओ है। और यो गांव है गुरुग्राम में भी। ठीक है, चीनी मिट्टी के जो बर्तन है सिकंदरपुर गुरुग्राम में पाए जाओ हैं। अगर पूछा जावे कि भी स्लेट पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो जो स्लेट पत्थर पाया जाओ है यो कुंडग्राम रेवाड़ी में पाया जाओ अभी सबसे ज्यादा, कुंडग्राम रेवाड़ी। और ये जो गांव है महेंद्रगढ़ की सीमा में भी लग है। ठीक है, तो भी दूसरा इसका जो है महेंद्रगढ़ आ जाओगा। अगर रेवाड़ी ऑप्शन मनी है तो रेवाड़ी ऑप्शन में तो महेंद्रगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। स्लेट पत्थर कहाँ पाया जाओ ज्यादा? रेवाड़ी में भी। पूछा जाओ कि इलना पत्थर कित पाया जाओ हरियाणा में, तो जो इलना पत्थर पाया जाता है ना ये भी कलियाणा गांव में पाया जाता है। और कलियाणा गांव भी चरखी दादरी में है। ठीक है, कलियाणा गांव कहाँ पर है? चरखी दादरी जिले में है। और इसका दूसरा नाम है डांसिंग स्टोन। दूसरा नाम क्या हो जाएगा? डांसिंग स्टोन। इलना पत्थर दूसरा नाम अभी डांसिंग स्टोन। पूछा जाओ कि हरियाणा में नमक ज्यादा कहाँ पाया जावा है, तो नमक ज्यादा पाया जाओ अभी फर्रुखनगर गुरुग्राम में। जो नमक ज्यादा पाया जावा है फर्रुखनगर गुरुग्राम में पाया जावा है। और भी फर्रुखनगर जो अष्टभुजाकार आकृति में बसाया गया पहला शहर है हरियाणा का। अष्टभुजाकार आकृति पर बसाया पहला शहर है अभी हरियाणा का भी, फर्रुखनगर गुरुग्राम। अगर पूछा जाए हरियाणा में नमक ज्यादा कित पाया जावा है तो फर्रुखनगर गुरुग्राम में पाया जावा है। अगर नू पूछ ले कि भी हरियाणा में जो नमक है किस जिला में ज्यादा पाया जावा है, तो भी जिला में ज्यादा पाया जावा भी मेवात में भी, मेवात में। ठीक है, मेवात या नू में पाया जावा है नमक ज्यादा भी। ठीक है, और बात करा कि भी नमक ढोने वाली जो रेल थी उसका क्या नाम था, ट्रेन का क्या नाम था, तो भी ट्रेन थी भी राजपुताना मालवा एक्सप्रेस वे। राजपुताना मालवा जो एक्सप्रेस वे है या नमक ढोने वाली ट्रेन थी भी अंग्रेजों ने चलाई थी भी हरियाणा में। ठीक है, नमक ढोने वाली ट्रेन थी भी राजपुताना मालवा एक्सप्रेस वे। अगर पूछा जावे कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेराइट कहाँ पर हुआ है, तो भी सबसे ज्यादा जो बेराइट हुआ है भी वो नारनौल महेंद्रगढ़ में हुआ भी। सर्वाधिक बेराइट भी, तो भी बेराइट हो भी नारनौल महेंद्रगढ़ में। सर्वाधिक हरियाणा में बेराइट कहाँ पर हुआ है, तो भी नारनौल महेंद्रगढ़ में हुआ है। अगर पूछ ले हुआ है कि भी हरियाणा में निम्न श्रेणी का लोहा कहाँ पर पाया जावा है, निम्न श्रेणी का लोहा, तो जो निम्न श्रेणी का लोहा है यो पाया जावा भी भिवानी में भी। निम्न श्रेणी का जो लोहा है हरियाणा में भिवानी में पाया जाता है। ठीक है, अगर पूछ लो कि कच्चा लोहा कहाँ पर पाया जावा है, तो जो कच्चा लोहा है भी यो पाया जावा भी महेंद्रगढ़ में। कच्चा लोहा या लोहा जो यो महेंद्रगढ़ में पाया जावा भी। ठीक है, कच्चा लोहा महेंद्रगढ़ जिले में पाया जावा है। अरे एक और यो चल रहा है अभी, एक जो एक हफ्ता का टाइम दिया था जो अपनी हाई कोर्ट ने हरियाणा पंजाब जो हाई कोर्ट ने जो उसको एचएससी को एक हफ्ता टाइम दिया था कि भाई वहाँ रूल बनाओ जो सीईटी के लिए आपने बच्चों को कहा था
और पिछले जनवरी फरवरी तक ये रूल बनाने की बात कर रहे थे, ज़्यादा काफ़ी टाइम जा चुका था। तो इस हफ्ते में भी जो है HSC या अपना जो है बोर्ड है वो रूल नहीं बना पाया। तो भी जो कल उसकी लास्ट डेट थी उसमें उन्होंने 14 दिन का टाइम मांगा है कि हम 14 दिन में रूल बना के दे देवांगे। तो उन 14 दिन में अगर नहीं बना पाती है HSC रूल तो सुप्रीम इसने हाई कोर्ट ने कहा है कि आप पर 1 लाख रुपया जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, तो CET के रूल बनाने की है जो 14 दिन लास्ट डेट मांगी गई है ना, इन 14 दिन में रूल बनाऊंगे भाई अपने जो HSC है, फिर मेरे हिसाब से फार्म लिखेंगे। ये 14 दिन तो हो गए पक्के इनकी, यानी मई तो गया भी इनू क्या कर देगी भाई मई में एग्ज़ाम ले लूँगे, मई में मेरे हिसाब से तो कोई फार्म भी ओपन नहीं हो पाऊँगे भाई। तो भी सिलेट पत्र कुंडग्राम रेवाड़ी में नेक्स्ट जो बात करा कि भी एक एस्बेस्टस नाम का पदार्थ है जो महेंद्रगढ़ में ज़्यादा पाया जाओ भी, उसकी एक खासियत है वो आग लगाने पर भी नहीं जलता भी वो। एस्बेस्टस नाम का खनिज है भी। एस्बेस्टस शायद इससे नहीं आवा इसमें, एस्बेस्टस है नामक खनिज है जो भी महेंद्रगढ़ में ज्यादा पाया जावा है, महेंद्रगढ़ में ज्यादा पाया जावा है। और इसकी एक खासियत है भी कि भी यो आग लगाने पर भी नहीं जलता, आग लगाने पर भी नहीं जलता भी हो। ठीक है, एस्बेस्टस भी है जो आग लगाने पर भी नहीं जलता है। पूछा जाओ कि अबरख सबसे ज्यादा हरियाणा में कित पाया जावा है, अबरख, तो भी अबरख पाया जावा है हरियाणा में महेंद्रगढ़ में ज्यादा भी। अबरख ज्यादा कित पाया जावा हरियाणा में, महेंद्रगढ़ में पाया जावा है। अगर पूछ लो कि हरियाणा में सोना कित पाया जावा सबसे ज्यादा, तो भी सोना पाया जावा है नारायणगढ़ अंबाड़ा में भी, नारायणगढ़ अंबाड़ा में पाया जावा है। और नारायणगढ़ को भी हरियाणा का सिरमौर कहा जाता है। अगर बिश्नोई समाज का सिरमौर पूछा जावे तो चौधरी भजनलाल को कहा जाता है, हरियाणा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है चौधरी भजनलाल को। ठीक है, 1930 में उनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में, मोहम्मदपुर गांव में माजरा में आके फतेहाबाद में बसे थे आ गए। और उनका चुनाव क्षेत्र था आदमपुर विधानसभा हिसार भी। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल किस CM का रहा है, तो भजनलाल का रहा भी। और भी बात करा कि भी हरियाणा में उप सरपंच का पद किसने समाप्त किया था 1996 में, तो चौधरी भजनलाल ने किया था। GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का स्थापना भी किसने करवाई थी, तो भी चौधरी भजनलाल ने करवाई थी। और इनके बारे में बात करा कि यहाँ पे बिश्नोई मंदिर कहाँ पर किसने बनवाया था, चौधरी भजनलाल ने बनवाया था अभी वहाँ पे। ठीक है, हरियाणा सिरमौर कहा जाता है। और पूछा जाए कि जो सर्वाधिक सोना है वो किस नदी में पाया जाता है, तो भी सर्वाधिक सोना मारकंडा नदी में पाया जाता है। मारकंडा नदी की पाटों पर भी सर्वाधिक सोना मारकंडा नदी में पाया जाता भी। ठीक है, और मारकंडा नदी का पुराना नाम है अरुणा। क्या नाम है भी, अरुणा नाम है। और जो मारकंडा नदी है भी अरुणा है गांव पेवा माँ है, पुराना नाम है भी इनका अरुणा भी। और भाई अरुणा जो मारकंडा नदी सरस्वती नदी में सनिसा जिले में मिला है, अरुणा गांव पेवा क्षेत्र में भी आ गए। ठीक है, महर्षि मार्कंडेश्वर ऋषि के नाम पे इसका नाम पड़ा है। और हरियाणा में एंट्री करेगी काला अंबाड़ा तय मारकंडा की सबसे बड़ी सहायक नदी है टांगरी नदी भी, जो कि मुलाना अंबाड़ा में स्थान मिला है भैया। ठीक है, सोना पूछा जावे कि प्राचीन समय में सोना या भूषण कहाँ के प्रसिद्ध थे, तो भी कुनाल गांव के थे भी। ठीक है, कुनाल फतेहाबाद के भी प्राचीन समय में या प्राचीन समय से
सोने के आभूषणों का प्रसिद्ध गांव भी। तो भी प्रसिद्ध गांव है भी यो कुनाल भी, और ये कुनाल गांव भी फतेहाबाद का गांव है। कुनाल गांव फतेहाबाद का गांव है भी। और पूछा जाएगा कि कृत्रिम मिट्टी डालकर बसाया गया हरियाणा का गांव कौन सा है, तो कुनाल है भी। कृत्रिम मिट्टी डालकर बसाया गया गांव भी। वी आकार के बाण मिले भी सबसे पुराना गांव माना जा वैसे तो कुनाल को, लेकिन जो HSC अपनी बिरडाना को सबसे प्राचीन गांव मानती है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करेंगे अपन कि वो बात करेंगे कि भी सबसे अधिक एक दादूपुर गांव है यमुनानगर का, उसमें खुदाई हुई थी और ऊड़े भी उच्च कोटि का रेत पाया गया जो कि सबसे उपजाऊ भूमि मानी गई है। ठीक है, पूछा जावे कि भी जो कि हरियाणा में सबसे उच्च कोटि का रेत कहाँ पर पाया गया है, तो दादूपुर यमुनानगर में पाया गया। अभी हरियाणा में सबसे उच्च कोटि का रेत दादूपुर यमुनानगर खुदाई के दौरान पाया गया अभी के दौरान मिला है अभी। ठीक है, हरियाणा में सबसे अच्छा सबसे उच्च कोटि का रेत जो दादूपुर यमुनानगर में खुदाई के दौरान मिला है। ठीक है, तो भी पढ़ दे रहो जो है बताया गया रूल होंगे, तो भी सीट बहुत जल्द होगा भी एकदम, जो पिछली बार नहीं हुआ था कि पहले तो अगर डेट बढ़ाए गए एकदम डेट दे दी थी, डेट भी चेंजिंग हुई थी बहुत भी, लेकिन किसी का नहीं थी कि एग्ज़ाम हो जाऊगा। जो उस बात में सीरियस लेगा वो पढ़ेगा भी, वो लग गया आज। ठीक है, तो भी अपनी पढ़ाई जारी रखियो, मेहनत रंग जरूर ले आओगी। ठीक है, टाइम पास करना तो कुछ नहीं है, मतलब कि आज उड़े बैठ गए पढ़े नहीं, कहीं पढ़ लेंगे भाई। जो रोज़ की 10 भी बात पढ़ता होगा अपना तो कितनी कागज जानता होगा। ठीक है, रोज़ का 4-5 घंटे तो जो भी एग्ज़ाम आने के बाद अपना टाइमिंग है जो बढ़ा लियो। तो नुए चलता रहा है अपने सीरीज ले पढ़ो भी, NTPC का भी एग्ज़ाम आ रहा है। ठीक है, तो भी अपने तैयारी करो। मैथ वही है, GK वाई है, बस हरियाणा में अपनी हरियाणा GK बढ़ जावा है, रीजनिंग वाई है, तो भी मन लगा कर पढ़ो, मेहनत जरूर रंग ले आओगी आपकी। तो भी नेक्स्ट बात करेंगे उसके बारे में बात करेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा व सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा व दिल्ली के 5 किलोमीटर के बीच, यानी जो सीमा लगा है हरियाणा की और दिल्ली की, उसमें 5 किलोमीटर तक भी बीच खुदाई या खनन पर रोक लगा दी है। के बीच खुदाई या खनन पर रोक कब लगाई भी, तो यह लगाई भी 6 मई 2002 को भी, 6 मई 2002 को लगा दी थी कि भी दिल्ली और जो हरियाणा की साइड जो सीमा लगा है उसके बीच जो 5 किलोमीटर का दायरा है उसके अंदर कोई खुदाई नहीं होगी, कोई खनन नहीं होगा। तो यह सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक लगा दी है भाई। ठीक है, अगर पूछा जावे कि भी हरियाणा में तांबे की सबसे बड़ी खान कहाँ पर पाई गई है, तांबे की सबसे बड़ी खान पाई गई बिहाली महेंद्रगढ़ में। तांबे की सबसे बड़ी खान भाई, तो यह पाई है अभी बिहाली महेंद्रगढ़ में। और यह क्वेश्चन बहुत गरीब आ गया अभी पेपर में, बिहाली महेंद्रगढ़ में पाई गई अभी तांबे की सबसे बड़ी
खान भी, ठीक है। तो एक बात और अभी जुगर जिसका भी गेला भी रहो भी जमा नू कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, दोस्त हो, घर वाले हो, मतलब कि कोई भी हो रिलेशनशिप में हो, कोई भी अपने नो है दोस्त अभी प्यारा मित्र है, तो उसने दिल लगा कर हो भी जमानू जी लगा के धोखा ना दियो किसी ने भी, क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं होता। वो कह रहे हैं कि तेर तक पूछना एक सवाल है, तेर तक पूछना एक सवाल है, तने खेली किसी चाल है भाई, कि तेर तक पूछना एक सवाल है, तने खेली किसी चाल है, आज जिंदे जी भी देख ले कि मेरा मरिया वर्गा हाल है। तो मतलब कहना मतलब जिसका साथ दो भी जमा दिल लगा के दियो, ठीक है। हाँ कुछ टाइम के बाद हो जाएगा, लेकिन ना इसी कुछ हो नहीं, साथ दो भी तुम धोखा नहीं देना आपस में, धोखा उका दगा किसी से नहीं है। आज आप जो किसी के लिए कराएंगे कल ना आपा ना किसी रूप में वो जरूर मिलेगा भाई, ठीक है। तो भी अपना सारी चीज़ जरूरी है टाइम के हिसाब से, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई एक इकला ही साधन है, यह किसी ऐसी चीज़ है, एक ऐसा साथी है कि भी सब कुछ साथ छोड़ जाएगा, लेकिन पढ़ाई कभी साथ नहीं छोड़ेगी भाई। अगर जितना पढ़ाई को टाइम दोगे ना उतनी आपने और ऊंचा लेवल बना दी जाओगी भी पढ़ाई। तो भी ज़्यादा आज खातर इतना ज्ञान नहीं देंगे, हाँ खान को ज्ञान सारा राज्य बांट दिया। तो भी तांबे सबसे बड़ी खान है जो बयाली महेंद्रगढ़ में पाई जावा है। पूछा जाओ क्वार्ट्ज पत्थर की सबसे बड़ी खान है जो वह कित पाई जाओ अभी, तो वह पाई जाओ अभी अटेली महेंद्रगढ़ में। क्वार्ट्ज पत्थर की सबसे बड़ी खान भी तो भी यह पाई जा भी अटेली महेंद्रगढ़ में भी, अटेली महेंद्रगढ़ में पाई जावा है। और इसके भी अनुमानित भंडार पाया गया भी 1,65,000 टन भी। जो अनुमानित भंडार पाया गया है इसका वो पाया गया है 1,65,000 टन भी, ठीक है। 1,65,000 टन पाया गया है अभी इसका जो भंडार पाया गया है अभी, ठीक है। और बात करा भी कि यूरेनियम के भंडार हरियाणा में कित पाए गए हैं यूरेनियम के, तो यूरेनियम के भंडार पाए गए भी महेंद्रगढ़ में भी, ठीक। यूरेनियम के भंडार भी महेंद्रगढ़ में भी। यूरेनियम के भंडार भाई महेंद्रगढ़ जिले में पाए गए हैं, ठीक है। अगर पूछ लो कि चूने पत्थर की सबसे बड़ी खान व प्राचीन खान की पाई गई है, तो वह पाए गए भी अमीरवास गांव भिवानी में, ठीक है। अमीरवास गांव भिवानी में पाई गई है। चूने पत्थर की सबसे बड़ी खान भी तो यह पाई गई भी अमीरवास गांव, सबसे बड़ी व प्राचीन खान तो यह पाई गई भी अमीरवास गांव है भी भिवानी का। एक बार होना भी उस सिस्टम थोड़ा बैग मार जाओ कदे ये फिर कुछ हो गया हो ना, ठीक है। अमीरवास गांव भिवानी भाई, ठीक है। तो भी एक वो बात और करें महेंद्रगढ़ में कौन कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाओ है, ठीक है। तो उसके बारे में बात कराएंगे। जैसे भी हो गया लोहा है, संगमरमर है, मैग्नीज है, क्वार्ट्ज है, यूरेनियम है, कहाँ पर सारे कित पाए जावा हैं। यानी कि भी कहने का तरीका वो है, मतलब इसमें जो बता दिया है मेन संगमरमर का जो, अगर आपने कोई भी खनिज पदार्थ कुछ नहीं आंदा होना है तो आपने कुछ देख रखा हो। और तो देखो जो अलग पाव हैं वो अपन बता दिए,
और जितने भी वो रह गए ना खनिज पदार्थ, मतलब कुछ भी पूछ लो जो अपन नहीं बता पाए, कुछ भी अलग तो कोई चीज़ आ जाए तो आँख मिच के महेंद्रगढ़ जिला में लगा दियो। ठीक है, जो सारी चीज़ों महेंद्रगढ़ जिले में पाई जाएंगी। अगर आपने कुछ भी नहीं बेरा ना खनिज लवण का बारे में ऑप्शन में आ रहा है तो आप आँख मिच को लगा दियो भी। ठीक है, तो इसके बारे में वो था। अगर पूछा जाए कि भी हरियाणा में धातु एवं खनिज धातु व्यापार, धातु एवं खनिज धातु व्यापार भी, धातु एवं खनिज धातु व्यापार भी, इसका एक मुख्यालय है। ठीक है, मतलब उप मुख्यालय है भारत में कित पाया जाओ, मेवात में पाया जाओ भी। ठीक है, व्यापार कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड है इसका, जो कॉरपोरेशन लिमिटेड का कॉरपोरेशन LMT लिमिटेड का जो उप हेडक्वार्टर या उप मुख्यालय है, डिप्टी हेडक्वार्टर जो यो पाया जाओ भी मेवात में भी। ठीक है, और इसकी स्थापना 1963 में कर दी गई थी। धातु एवं खनिज धातु व्यापार कॉरपोरेशन लिमिटेड का उप मुख्यालय महेंद्रगढ़ जिले में, सॉरी मेवात में पाया जाओ भी। ठीक है, मेवात में पाया जावा है। 1963 में इसकी स्थापना करी गई थी। और एक और है कांच व बाड़ू, हरियाणा में सबसे ज़्यादा कित पाया जावा है, कांच व बाड़ू भी। जो कांच और बाड़ू है गुड़गांव में ज़्यादा पाया जाता है, कांच व बाड़ू भी गुरुग्राम में ज़्यादा पाया जाओ भी। ठीक है, कांच और बाड़ू गुरुग्राम में ज़्यादा पाया जाओ है। और गुरुग्राम को भी अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, में मनोरंजन सिटी, मिलेनियम सिटी, फिल्म सिटी, आध्यात्मिक शिक्षक का गांव, सॉफ्टवेयर सिटी भी, बहुत घने मेडी सिटी, बहुत घने नाम है गुड़गांव के। ठीक है, अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार कहाँ पर पाया जाओ, गुड़गांव में। अगर नू पूछ ले वह कि हरियाणा में खानक की पहाड़ी कित पाई जावा है, खानक की पहाड़ी, तो जो खानक की पहाड़ी है ना ये पाई जाओ भी हरियाणा भिवानी में भी। खानक की पहाड़ी हरियाणा में कित पाई जाओ भी, भिवानी में पाई जावा है। अगर नू पूछ लो कि तोशाम की पहाड़ी कित पाई जावा है, तो तोशाम भिवानी में भी, तोशाम की पहाड़ी तोशाम भिवानी में। और हरियाणा की सबसे धनी ग्राम पंचायत है भैया तोशाम भिवानी वाली। ठीक है, अगर नू पूछ ले वह कि कपूरी की पहाड़ी हरियाणा में कित पाई जाऊंगी, तो कपूरी पहाड़ी पाई जा रही चरखी दादरी में भी, कपूरी की पहाड़ी तो ये पाई जाओ चरखी दादरी में। ठीक है, और एक और है कि इंदौरी की पहाड़ी कहाँ पाई जाऊंगी भी, इंदौरी की पहाड़ी तो भी ये पाई जाऊंगी मेवात में। यानी जितनी भी पहाड़ी बताई है ना ये सारी अरावली पहाड़ियों का हिस्सा है भाई, अरावली पहाड़ियों का, जो कि हरियाणा की दक्षिण पश्चिम दिशा में है। जिस जुन सी पहाड़ी अब सब तक कम वर्षा हुआ है वह अरावली पहाड़ी है भाई। ठीक है, एक आ रहा भी कि हरियाणा में मोरनी पहाड़ी कहाँ पर है, मोरनी की पहाड़ी भी, तो मोरनी पहाड़ी है भी पंचकुला में। और इनकी सबसे ऊंची चोटी है करो भी, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है भी करो, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है भैया करो। ठीक है, और 1514 मीटर ऊंचाई है करो की भी, 1514 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, अगर मुँह पूछ ले वह कि भी डोसी की पहाड़ी कहाँ पाया जाऊँ, डोसी की पहाड़ी तो डोसी पहाड़ी महेंद्रगढ़ में पाई जाओ है। और वह अरावली पहाड़ी वैसा भी, और वो मोरनी पहाड़ी शिवालिक पहाड़ी वैसा है। डोसी की पहाड़ी भी महेंद्रगढ़ जिले में पाई जाएंगी भैया। ठीक है, दक्षिण दिशा में है। और इनकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है भाई वह कुलताजपुर गांव में है भाई,
कुलताजपुर गांव में पाई जावा है और 652 मीटर की ऊंचाई पाई जाओ भी। ठीक है, 652 मीटर की ऊंचाई पाई जावा है डोसी पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी की जो है। और भी जो डोसी पहाड़ी है ना, ये भी चमन ऋषि तपोभूमि हुआ कर दी। चमन ऋषि की तपोभूमि है भी डोसी की जो पहाड़ी है। ठीक है, डोसी पहाड़ी है भी। और भी हरियाणा का एकमात्र आंचलिक पर्वत भी, हरियाणा का एकमात्र आंचलिक पर्वत तो भी डोसी पहाड़ियों कहा जाता है। हरियाणा का एकमात्र आंचलिक जो पर्वत कहा जाओ है भी वो पाया जाओ है सब तक डोसी पहाड़िया में भी। ठीक है, तो यो था भी अपने हरियाणा का खनिज संसाधन के बारे में। ठीक है, जो भी महेंद्रगढ़ के हैं मैं बताए थे मैंने, बाकी लिखे लो कि भी हरियाणा में लोहा, संगमरमर, क्वार्ट्ज, कैल्साइट, यूरेनियम, अबरख, स्लेट पत्थर, ये कुंडग्राम में पाया जाए लेकिन यहाँ भी पाया जाओ भी स्लेट पत्थर भी, लोहा, संगमरमर, क्वार्ट्ज पत्थर, यूरेनियम, कैल्साइट, वर्मिक्यूलाइट भी। और बात करा तो भी एस्बेस्टस, ठीक है, लोहा, संगमरमर, एस्बेस्टस भी, काइनाइट, ताम्र अयस्क, काइनाइट भी, ताम्र अयस्क भी, अबरक गैलेक्सी यहाँ पर लोहा, संगमरमर, क्वार्ट्ज, कैल्साइट, यूरेनियम, अबरक, स्लेट पत्थर भी। ठीक है, ये सभी हैं जो ज़्यादा किस पर बॉक्साइट, बॉक्साइट नहीं लिखा हो शायद अपन, बॉक्साइट भी, ये सभी किस पाए जाओ भी सबसे ज़्यादा भी महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाओ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा भी महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाओ भी लोहा, संगमरमर, क्वार्ट्ज पत्थर, कैल्साइट, यूरेनियम, अबरक, स्लेट पत्थर, कैल्साइट, वर्मिक्यूलाइट, एस्बेस्टस, काइनाइट, ताम्र अयस्क और बॉक्साइट भी सर्वाधिक पाए जाएंगे हैं महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाएंगे भाई, महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाओ भी। तो यो था भी अपना खनिज संसाधन बारे में। उम्मीद है आपने वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी कोई अपना कमी लगा है, दिक्कत लगा है तो आपको कमेंट में बता सको हो, उस बात पर पूरा जोर डाला भाई। तो भी आज के लिए इतना ही, मिलते कल नई वीडियो के साथ भी। तो भी राम राम बसाया, मैं थारा भाई मोहित कोशिक भी, पढ़ते रहो भी, मौज मस्ती करते रहो भी। हर दिन आपका शुभ हो, आने वाला समय, आने वाला जो ये टाइम है अपना अच्छी दिशा की तरफ ले जाओ और आप पढ़ ले कभी कामयाब हो जाओ, अपना जल्दी जल्दी जॉब मिले भी सभी ने। तो भी राम राम बसाया, मैं थारा भाई मोहित कोशिक भी, मिलते कल नई वीडियो के साथ भी।